पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हम इसका मीनिंग समझेंगे। मैं एग्जांपल्स लूंगा और लाइव में रिलायंस का जो नोटिस था, जो मीटिंग था एनुअल जनरल मीटिंग, उस पे एक एग्जांपल लूंगा। तो शुरू करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नाउ पहले तो आते हैं हम रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग देखने। जो इनका 45th एनुअल जनरल मीटिंग कब हुआ? मंडे अगस्त 29 2022 एट 2 PM, बराबर है। अब इस मीटिंग में सपोजिटली मीटिंग चल रहा है। मीटिंग में मैं इसको चेयरमैन बना देता हूं। ये हेड ऑफ द मीटिंग है, उसको क्या बोलेंगे? चेयरमैन। ही इज द हेड ऑफ मीटिंग। और मीटिंग में काफी सारे शेयर होल्डर्स प्रेजेंट हैं, ABCDE, ठीक है। मीटिंग में डिस्कशन चालू है। फॉर एग्जाम्पल, उस मीटिंग में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस में टू डिक्लेयर डिविडेंड, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। चेयरमैन ने बोला डिस्कशन इस पे करते हैं। बट एक दिक्कत ऐसा आ गया है, एक डिस्कशन तो चल रहा है और वोटिंग भी अभी होने वाला है, लेकिन डी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करता है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर? डी को लगता है कि कुछ ऐसा इरेगुलरिटी है मीटिंग में, या ऐसे चीजें इरेगुलरिटी इन अ मीटिंग जो वो चेयरमैन को पॉइंट करवाना चाहता है। अब ये पॉइंटर क्या है? हो सकता है वो कोरम के संबंधित हो। नाउ पब्लिक, रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कोरम कितना रहता है? 1000 शेयर होल्डर्स रहे उस कंपनी में तो कोरम कितना रहता है? 5, ठीक है, अप टू 1000। और 1000 से 5000 रहा तो कोरम कितना है? 15, सॉरी, अबव 5000 तो कितना है? 30। रिलायंस के शेयर होल्डर्स 5000, इसके ऊपर है, 5000 के ऊपर है। डू यू एग्री? उनके तो करीबन लाखों में शेयर होल्डर्स। तो कितने लोग लगेंगे? कम से कम 30 लोग लगेंगे। डी को लगता है कि कोरम शायद 30 नहीं है, 28 29 हो रहा है। तो डी क्या करता है? एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करता है चेयरमैन को और बोलता है कि देर इज एन एब्सेंस ऑफ कोरम। एब्सेंस ऑफ कोरम मेक्स द मीटिंग इनवैलिड। जो भी डिस्कशन या फैसले लिए जा रहे हैं मीटिंग में, पूरे तरीके से इनवैलिड होगा और मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए ढकलना पड़ेगा। अगला हफ्ता मतलब कौन सा? यदि ये मीटिंग कौन से तारीख को था? 29 अगस्त। तो अगला हफ्ता 5 सितंबर मंडे को एडजर्न होना चाहिए। अब स्टार्टिंग में मीटिंग से पहले जब गिना गया तो कोरम था। कोरम पूरे मीटिंग के अंत तक रहना चाहिए। मीटिंग के बीच में कोरम कम हो जाता है, नहीं रहता है, 30 से कम हो जाता है, तो मीटिंग इनवैलिड माना जाएगा। हो सकता है एक शेयर होल्डर, ऐसे ABCDF, ऐसा एक शेयर होल्डर वॉशरूम गया तो उसको लगा कि कोरम खत्म हो गया, वो वापस आ जाता है। अब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, चेयरमैन को जब मिलता है तो वो रीड करेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, एब्सेंस ऑफ कोरम। तो वो काउंट कर, सेक्रेटरी को बोलेगा प्लीज काउंट करो, क्या 30 मेंबर्स के ऊपर है? प्लीज नोट, प्रॉक्सी को काउंट करते नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। सेक्रेटरी काउंट करती है, तब तक वो वॉशरूम वाला आदमी वापस आ जाता है, 30 हो जाता है। तो चेयरमैन बोलता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर वैलिड नहीं है, लेट द मीटिंग कंटिन्यू। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर बराबर है, कोरम नहीं है, वो आदमी चला गया छोड़ के मीटिंग, तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर वैलिड है और उसको एडजर्न करना पड़ेगा मीटिंग। आया समझ में? ऐसा भी हो सकता है ब्रीच ऑफ एनी रूल रिलेवेंट टू मीटिंग। अब ये ब्रीच ऑफ रूल क्या होता है? कायदा ये बोलता है कि तुम मीटिंग में नहीं जा पा रहे हो तो तुम किसको भेज रहे हो? प्रॉक्सी। एक्स मीटिंग में नहीं जा पाया, उसने किसको भेजा? वाई को। अब ये जो प्रॉक्सी है, इसको कोरम में काउंट नहीं करते, वो मीटिंग में बोल नहीं सकता, वोटिंग भी एक ही जगह पे करेगा, पोल। अभी चेयरमैन ने बोला शो ऑफ हैंड्स, हाथ ऊपर करो जो फेवर में, और जो फेवर में नहीं है बाद में बोलता है फिर हाथ ऊपर करो, फिर काउंटिंग करता है।
तो ई वाला एक और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करता है कि एक आदमी ने जब हाथ ऊपर उठाया था वो प्रॉक्सी था। प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ पर्चियां जो डालते ना बैलेट बॉक्स में पोल उधर कर सकता है। तो ब्रीच ऑफ रूल हुआ है। अच्छा, एक और ब्रीच ऑफ रूल है, प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक इन अ मीटिंग। प्रॉक्सी ने मीटिंग में कुछ डिस्कस किया, प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक। एक और ब्रीच हुआ, या कोई मेंबर मिसबिहेव कर रहा है या गाली गलौज हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर को चेयरमैन नजरअंदाज नहीं कर सकता, पहले देखना पड़ेगा उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। क्या प्रॉक्सी बोल रहा है, क्या कोरम में गड़बड़ी है, कोई भाषा का प्रयोग खराब हो रहा है। यदि पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता है तो ओरिजिनल मोशन का डिस्कशन तुरंत रोक दिया जाता है। जैसे कि डिस्कशन चल रहा था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का, ठीक है ना, तो चेयरमैन टेम्पररी उस डिस्कशन को रोक देता है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है वो देखता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कोरम का, तब तक वो आदमी बाथरूम से वापस आता है, सेक्रेटरी काउंट करके बोल देती है, या टेलर टेलर करके एक आदमी है जो गिनता है, वो बोलता है 30 मेंबर बराबर है। तो चेयरमैन बोलता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर वैलिड नहीं है, ओरिजिनल डिस्कशन जो था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वो कंटिन्यू होगा। सो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाएगा तो मतलब मीटिंग में कुछ इरेगुलरिटी है, अब उस इरेगुलरिटी को रेगुलर करो, करेक्ट करो। नहीं हो सकता है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही गलत है तो फिर वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उड़ा देगा, कैंसिल कर देगा और मीटिंग का डिस्कशन नॉर्मल तरीके से चालू रहेगा। तो ये था तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो कि एनी क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन जो किसी मेंबर ने रेज किया है जिसको चेयरमैन ने, उस मेंबर ने चेयरपर्सन या चेयरमैन को लिखित फॉर्म में कंप्लेंट दिया है। सो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक प्रकार का लिखित फॉर्म में कंप्लेंट है जो एक मेंबर चेयरमैन को लिखित फॉर्म में देता है। करेक्ट।